हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। और कैसे हो आप सब। मैं लेकर आ गई हूँ अपना व्लॉग अकबरपुर टू गाज़ियाबाद। इस व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी जर्नी। और ये जर्नी भी बहुत अच्छी रही हमारी, बिकॉज़ ये जर्नी हम कर रहे थे विद फैमिली। मम्मा, पापा, मैं, पांडे जी, समर्थ एंड दीपाली। इतना सारा लगेज हो गया था कि भाई साहब हमारी तो डिक्की भी कह रही थी कि अब बस करो यार। पापा एंड पांडे जी फ्रंट सीट पे थे, बैक सीट पे मैं, दीपाली, मम्मा एंड समर्थ हैं। समर्थ के पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है 2-4 दिन से, इसलिए वो बार बार मम्मा मेरे पेट को सहलाओ कहता रहता है एंड मैं वही करती रहती हूँ। फाइनली उसका मन नहीं लगता है, वो पापा के पास खड़े होके पापा पापा। एंड उसे गॉगल्स बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। गॉगल से खेलते कूदते यही सब करते वो चल रहा था। एंड हम भी लोग उसके साथ बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उसने दीपाली, मम्मा सबको गॉगल्स ट्राई कराया। एंड सबके देखते देखते कहता है, मम्मा ये क्या कर रहे हो, मेरा गॉगल्स वापस कर दो। और बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। एंड वो खुद भी बहुत हीरो जैसा स्मार्ट बन जाता था गॉगल्स लगा के। सो बच्चों के साथ तो इन्जॉय होता ही है। जर्नी हमारी हो गई थी स्टार्ट और हम पहुँचे एक अच्छे से शॉप पे, पेट्रोल पंप के पास जो इन एंड आउट टाइप होता है वहाँ पे जाके पांडे जी ने बोला कुछ खाने पीने के आइटम ले लेते हैं, बिकॉज़ हमने घर से पूड़ी एंड सब्ज़ी सिर्फ रखा था, बट चटपट खाना तो सभी को पसंद होता है। तो ऑन दी वे हमने ले लिया था बहुत सारे चिप्स, कुरकुरे, लेज़, छाछ और पॉपकॉर्न, लिटिल हार्ट्स एक बिस्किट जो आता है वो मुझे बहुत पसंद है, तो पांडे जी ने वो भी बहुत सारा ले लिया था। पहुँचते ही बस क्या था, सबने खाना स्टार्ट कर दिया। खाते खाते सबने अपने आप से बोला कि मुझे आइसक्रीम भी खाना है। फिर फाइनली पांडे जी आइसक्रीम लेके आए, बिकॉज़ उन्हें पता है मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट कॉर्नेटो। एंड मैंने तो खाया ही खाया। साथ में आते ही आइसक्रीम, समर्थ उस आइसक्रीम को छीनने लगा था। लेके हम लोग निकल चुके थे जर्नी पे। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद से फिर हम पहुँचे फूड प्लाज़ा, जहाँ पे हमने सोचा कि स्टे कर लेते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, और अपना खाना जो कि हम लेके गए थे पूड़ी एंड सब्जी उसे खा लेते हैं। स्पेस ढूंढने लगा था कि कहाँ पे हमें स्पेस मिलेगा जहाँ पे बहुत छाँव हो और थोड़ा प्लेजेंट सा मौसम लगे। तो मिल गया था एक पेड़, पापा जी को बहुत पसंद है प्रकृति की उसमें खाने के लिए, तो उन्होंने बोला रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएंगे, अपना खाना अपने पेड़ पौधों के नीचे ही खाएंगे। फाइनली हम लोगों ने सोचा कि एक बार रेस्ट रूम हो लेते हैं और वहाँ से आने के बाद से खाना खाएंगे। फाइनली आप लोग देख सकते हो वहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी। उस धूप से निकलने के बाद से हमने सोचा अब तो चलो खाना खा लेते हैं, बट पांडे जी बाबू को लेके भी आ गए थे, बिकॉज़ वो मम्मा मम्मा बहुत चिल्ला रहा था। धूप तेज़ होने के बावजूद भी वहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा वाइब लग रहा था कि मैं और माँ तो अपने वीडियोस भी बनवा रहे थे। और आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैं और माँ और दीपाली, हम सबके लगभग लगभग ड्रेस कोड सेम हो गया था, सबने ब्लू पहना हुआ था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरीज, तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लेते हैं। बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो चुके थे। फाइनली पहुंचते हैं पापा और पांडे जी के पास, जहाँ पे गाड़ी में खाना रखा हुआ था। हमने सोचा चलो खाना निकालते हैं। लगेज तो आप भाई साहब देख लो, भर गया था पूरा। गाड़ी भी कह रही थी बस रहने दो। मेरा बैग, मेरा कॉस्टली बैग जो मेरी सिस्टर ने दिया हुआ है, पर्स, उस पर्स को इन लोगों ने ऐसे ही रख दिया था। मैंने देखा, मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं। पानी भी बहुत सारा रखा हुआ था हमने, बिकॉज जर्नी में। और यहाँ पांडे जी, ओहो, इन्होंने मेरा पूरा खाना दिखा दिया आप लोगों को। बट सच बताओ इतना यमी बना था ना, आलू मम्मा ने इतना टेस्टी बनाया था, एंड पूड़ी भी बहुत खस्ता थी। तो मज़ा आ गया खा के। मैं तो आराम से फ्रंट सीट पे बैठ के खा रही थी, मम्मा बैक सीट पे खा रही थी। एंड उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पापा को देखे, बिकॉज़ पापा का मैंने बताया ना प्राकृतिक चीज़ें बहुत पसंद है। तो वो उन्होंने बोला नहीं मैं तो बाहर ही खाऊंगा पेड़ की छाँव में। तो दीपाली ने भी यहाँ पे अपना खाना शुरू कर दिया था और पापा भी खा ही रहे थे। खाते खाते सबका पेट भर गया था। और समर्थ को क्या था, समर्थ अपने पापा की गोद में था, तो वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे ले या ना ले। फाइनली टर्न आ गया था पांडे जी का। उन्होंने बोला बेबी को देखोगी तभी मैं खाऊंगा। अमूल कूल के साथ स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपना पूड़ी और सब्जी खाना। जब तक वो खाना खा रहे थे तब तक मैं समर्थ को खिला रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी गर्मी से, और खड़े खड़े बाहर मुझे बहुत
वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब तो टाइम हो गया, अब निकलते हैं। फाइनली हम लोग वहाँ से निकल लिए लास्ट में आइसक्रीम खाते खाते। और आप देख सकते हो समर भी आइसक्रीम बहुत इन्जॉय कर रहा था, बट उसे मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ अभी, तो थोड़ा थोड़ा देती हूँ। फिर हमारा स्टे हुआ आगरा के पास एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे सब फ्रेश होने के लिए उतरे थे। एक्चुअली इतनी लंबी जर्नी में बैठे बैठे सभी के पैर में पेन हो रहा था। इवन पेन के साथ साथ सब बहुत बोर हो चुके थे बैठे बैठे। ये हुआ कि थोड़ा सा हमें अच्छा टाइम, और इवनिंग टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना उतर के और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। मम्मा पापा, दीपाली, समर्थ, पांडे जी सभी बाहर थे। फाइनली हम चलते चलते पहुंच गए थे नोएडा, और नोएडा पहुंचते ही आदमियों से ज़्यादा गाड़ियां दिखना शुरू हो गई थी। तो समझ ही जाओ कि हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में। दीपाली बाहर के व्यूज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंक चुकी थी, और वो इतने सारे ट्रैवल वीडियोस बना रही थी। मैं बोली बस कर भाई, ऐसी बिल्डिंग्स तुम्हें बहुत दिखेंगी बाहर अब। और समर भी थक चुका था पूरी तरह से। हमने सोचा चलो फाइनली तो अब हम पहुंच ही गए हैं। मैं उतर गई थी रिचा के घर के पास। यहाँ पे रिचा की जेठान मतलब मेरी ननद, बड़ी ननद, बेबी दोनों मिले, और बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद हम सब मिल के बहुत खुश थे। समर्थ को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो पहुंचते ही वहाँ सबको पीकाबू करना शुरू कर दिया था। सभी से वो थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, बट धीरे धीरे वो इन्जॉय करने लगा था सबकी कंपनी को। सीरियसली फ्रेंड्स, जब आप बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा था कि समर्थ अपने भाई के साथ इतने अच्छे से ग्रीट कर रहा था, उससे हैंडशेक कर रहा था, उससे मिल रहा था। बस थोड़ा उससे पीकाबू, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्यों वो सबको देखते ही पीकाबू स्टार्ट कर दिया था, बट लिटरली बच्चों के साथ तो ये सब हरकतें अच्छी ही लगती हैं। गाज़ियाबाद हम अक्सर ऐसा होता है कि 8 मंथ्स 10 मंथ्स बाद ही एक बार जाने को मिलता है, वो भी रिचा का या फिर रक्षाबंधन या बेबी हुआ था तब गए थे। तो ऐसे ही मिलता है, टाइम नहीं मिलता हमें जाने का, सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त होते हैं। और फाइनली पहुंच चुके थे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे रिचा की रूम है। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने बेबी से मिली, और वो मुझे देखते ही पहचान गया था। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं मिली, बिकॉज़ वो मुझे देखते ही पहचान गया था, और वो बहुत खुश था मुझे देख के, मेरे साथ बहुत खेला वो। और मुझे ये अच्छा लगा कि भाई साहब ये कितने टाइम बाद मुझे देख रहा है, बट देखो अपनी मामी को ये पहचान गया। इसी खुशी में मैं सबको बताने के लिए कि देखो मुझे पहचान गया है, मैं पहुंच गई थी अंदर रूम में, जहाँ पे सारी सास लोग एक साथ थी। और आप देख सकते हो मम्मा, जहाँ पे मम्मा थी, सासू मॉम थी, छोटी सासू माँ थी, सभी लोग थे। तो रिचा के रूम में पहुंच के मैं यही बात बता रही थी सबको कि मैं, देखो मुझे ये पहचान गया, मेरा बेबी है, मुझे कितने अच्छे से पहचानता है। फाइनली आप देख सकते हो फ्रेंड, समर्थ वहाँ पहुँच के सारे टॉयज़ को लेके एक एक बार खेलना शुरू कर दिया था। अंकल, पापा, पांडे जी और शुभम सब बैठ के बाहर बातें कर रहे थे, और मैं पहुँच गई थी अपने छोटे बेबी को लेके खिलाने के लिए। और सचमुच मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं मामी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने छोटे बेबी को लेके खिलाना। और वो सबसे अच्छी बात है, जब आपको बच्चा इतने टाइम बाद भी पहचान जाए तो वो खुशी क्या होती है, आप देख सकते हो। मेरे साथ बहुत इन्जॉय कर रहा था वो। यहाँ पे खिलाते खिलाते देखो दादी के प्यार को कितने अच्छे से बच्चे समझते हैं, और उनके साथ तो और भी इंजॉय कर रहा था समृद्ध। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, जहाँ हो रही थी हमारे खाने की प्रिपरेशंस। और मुझे सबसे अच्छा लगता है रिचा के घर में कि आप कभी भी आओगे आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, यूनिटी। चाहे किचन हो, घर का काम हो, या कुछ भी फंक्शन हो, सब के सब मिलके एक एक काम को ऐसे संभाले रहते हैं कि किसी को बर्डन ही नहीं लगता। और मेरी प्यारी सी गुड़िया, ये है मेरी रिचा। फाइनली हम सब निकल गए थे वॉक पे। वॉक क्या करने, हम लोग निकले थे कुछ शॉपिंग करने, मार्केटिंग करने। सोचा कि चलो पास का मार्केट है, और गाज़ियाबाद में सेक्टर 2 सेक्टर 4 का मार्केट सभी जानते हैं, बहुत ही रश वाला और बहुत अच्छा मार्केट है। तो हमने सोचा चलो कुछ ले या ना ले, थोड़ा सा वॉक हो जाएगा। फाइनली बाहर पहुँचे, और समझ भी अपनी बुआ के साथ बहुत इन्जॉय कर रहा था। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, कहने को था यहाँ बारिश हुई थी, बट जिस दिन बारिश हुई थी उसके बाद हम पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और फिर भी रिचा ने ज़िद किया कि अब बाहर ही आए हैं तो सब कुछ ना कुछ खा लेते हैं। खाने के चक्कर में भाई साहब पेट की बैंड बज गई थी।
और हम सब फिर सोचे कि अच्छा ठीक है, इतना ही कह रही है तो क्यों ना गोलगप्पे खा लेते हैं। हमने खाया सभी ने गोलगप्पे ग्रुप में और बहुत मज़ा आया। फाइनली घर पहुंचा और मैंने बेबी का किया मालिश। हमने बारी बारी से दोनों बेबी की मालिश हुई और मालिश करते करते समर भी चाह रहा था अपने बेबी के साथ खेलना, बट मैंने उसे मना कर दिया। बहुत सारे लोग हो गए थे हम लोग, तो हमने होटल रूम बुक कर रखा था कि घर पे बहुत अच्छे से मेरा बेबी मालिश पे देर तक नहीं रुकना चाहते थे, तो हमने सोचा क्यों ना होटल रूम पे चलते हैं। और ये देखिए दोनों भाइयों की फ़ोटो। समर दूसरे दिन खूब इंजॉय किया, उसे बहुत मज़ा आ रहा था देमटे को शीता लगा के डांस करने में। फिर रिचा ने बोला क्यों ना भाभी मार्केट चलते हैं। हम लोग निकल गए थे मार्केट, मम्मा, मैं, रिचा, बेबी। और वहाँ जाने के बाद से हमने शॉपिंग की, मम्मा के लिए स्लीपर्स लिया और स्लीपर्स लेने के बाद से कुछ चूड़ियाँ ली और ई रिक्शा का मज़ा लेते हुए जा रहे थे कि बिकॉज़ बहुत पास में मार्केट है, बट धूप की वजह से हमने ई रिक्शा किया था। बाय बाय।